जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMSS स्कॉलरशिप 2025 भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती है। तो नेशनल कम मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप के फॉर्म 2025 के अभी भरे जा रहे हैं। इसमें कुल जो छात्रवृत्ति है वो यानी 48,000 रुपये तक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलेगी। तो देरी न करें, फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, यानी 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द बच्चे का फॉर्म भरें और स्कॉलरशिप प्राप्त करें। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर यानी कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये जो लेटर है वो निकाला गया था, यानी विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसका क्रमांक शिविरा आपका नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2025-26 3 सितंबर को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब विज्ञप्ति में क्या दिया गया है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMSS के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। देय राशि क्या होगी? देखिए यहाँ पे देय राशि की बात करते हैं तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMSS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनको कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और छात्रवृत्ति मिलेगी कितनी? देखिए नियमानुसार है, राशि रुपये 12,000 प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी जो भी छात्र यहाँ पे चयनित होता है उसको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक यानी 4 साल तक उसको प्रति साल 12,000 रुपये प्रति कक्षा में उनको मिलेंगे। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कैसे होगा? देखिए छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे ही विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में DBT किया जाएगा। यानी विद्यार्थी का जो खाता होगा उसी के सीधे खाते में ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, अन्यथा किसी माध्यम से छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। चलो चलते हैं आगे। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। यानी यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी का चयन होगा। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा वर्ष 2026 हेतु यानी 2026 हेतु राज्य स्तरीय चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन होगा। यानी जो भी ऑनलाइन आवेदन परीक्षा के माध्यम से जाएगा, जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो परीक्षा का कार्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अग्रानुसार रहेगा। यानी जो भी परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन आपको शाला दर्पण से करना है, परीक्षा कार्यक्रम भी शाला दर्पण के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। राज्य स्तरीय परीक्षा तिथि यहाँ पे दी गई है। राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि है वो 16 नवंबर यानी शनिवार को रहेगी। यानी बच्चों की जो परीक्षा होनी है यह 16 नवंबर 2025 को होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो 15 सितंबर 2025 है। यानी अभी आज से ही ये फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, वरना तो आप शाला दर्पण के माध्यम से ही मित्र पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है वो 10/25 तक आप भर सकते हैं। यानी 10वें महीने की 10 तारीख तक आप फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन आप देरी नहीं करें, फॉर्म समय के अनुसार ही भर लें आप। कई बार क्या होता है कि साइट हैंग हो जाती है या सर्वर डाउन हो जाता है, इस वजह से फॉर्म भरने में दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए समय रहते ही आप पहले ही फॉर्म भर दें, 10 तारीख तक का इंतज़ार न करें। शाला दर्पण पोर्टल से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जो तिथि है वो 11वें की 10 तारीख को, यानी प्रवेश पत्र है वो शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो 11वें की 10 तारीख को आप अपने प्रवेश पत्र भी आप अपलोड कर सकते हैं यानी निकलवा सकते हैं। पात्रता क्या रहेगी? यानी यहाँ जो फॉर्म भरेंगे उनकी पात्रता क्या रहेगी? देखिए जहाँ पात्रता की बात आती है तो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी जो राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित जितने भी विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं वो कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी है वो ही इसके लिए पात्र होंगे।
उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, यानी जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में जो निवास कर रहे हैं वो छात्र इसके लिए योग्य नहीं है। आगे क्या है, जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक अर्जित किए हों, यानी ये भी एक शर्त रहेगी कि कक्षा 7 में उनके कम से कम 55% अंक अर्जित किए हुए हों, वही विद्यार्थी इसके अंतर्गत पात्र होंगे। अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे, यानी आगे जो कक्षा 8 में, क्योंकि अभी अध्ययनरत विद्यार्थी ये परीक्षा देंगे 7, फिर जो फॉर्म भरा गया है वो 7 के आधार पे 55% के आधार पर गया, लेकिन छात्रवृत्ति तभी मिल पाएगी तो वो कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करेंगे। तो यदि परीक्षा में चयन हो जाता है और यदि कक्षा 8 में 55% अंक नहीं बनते हैं तो भी वो बाहर हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि कक्षा 8 में उनके 55% अंक आने चाहिए। एससी और एसटी श्रेणी के विद्यार्थियों को अहर्ता अंकों में 5% की छूट दी गई है, यानी एससी और एसटी विद्यार्थी हैं वो 50% अंक लेकर के आएंगे तो भी उसके लिए योग्य होंगे। एससी और एसटी दोनों श्रेणियों को 5% की छूट दी गई है, उनको 50% अंक चाहिए। अभिभावक और माता पिता की कुल आय, यहाँ देखने वाली बात है कि अभिभावक या माता पिता की कुल जो वार्षिक आय है वह 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी अभिभावक और माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख के अंदर है वही ये फॉर्म भर सकते हैं या इसके लिए योग्य होंगे। यदि 3.5 लाख से अधिक आया तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पे अपने को परीक्षा पैटर्न पे देखना है कि परीक्षा पैटर्न इसका क्या रहेगा। चयन परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा, यानी जो आपकी परीक्षा होगी वो प्रश्न पत्र इस प्रकार रहेगा। पहला पार्ट होगा वो मानसिक योग्यता परीक्षण का होगा, एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 90 प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, इसमें जो परीक्षा पैटर्न के अंतर्गत विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि पढ़ते हो, यानी ये आपका इसका पैटर्न रहेगा। किसी में से आपके ये 90 प्रश्न है जो मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट के हैं वो आप बच्चों को पूछे जाएंगे। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी स्टडी एबिलिटी टेस्ट। ये भी बहुविकल्पीय 90 प्रश्न होंगे, इसमें भी 90 प्रश्न होंगे दूसरे वाले पार्ट में। इसमें परीक्षा पैटर्न होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 और 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के, यानी यहाँ आपको क्या है शैक्षिक योग्यता यानी स्टडी एबिलिटी टेस्ट है, उसमें आपको कक्षा 7 और 8वीं के स्तर के विज्ञान, सामाजिक और गणित तीनों विषयों को आपको पढ़ना है। तीनों विषयों के प्रश्न आएंगे, विज्ञान, सामाजिक और गणित, इन तीनों विषयों के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, परीक्षा की अवधि क्या होगी। कुल 180 मिनट यानी 3 घंटे की परीक्षा होगी, यानी बच्चे को कुल 180 मिनट मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे आपको। 3 घंटे में आपको पहले जो पार्ट के अंतर्गत हमने देखा कि पहले पार्ट में जो एमएटी यानी मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है उसके 90 प्रश्न होंगे, प्लस दूसरे में एसएटी यानी एसएटी के अंतर्गत स्टडी एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत भी 90 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के दोनों कितने प्रश्न होंगे, 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और 180 प्रश्न के लिए 180 मिनट यहाँ दिए गए, 3 घंटे दिए गए। यहाँ ध्यान रखना विशेष आवश्यकता वाले, यानी यहाँ आपको क्या करना है, जो विशेष आवश्यकता वाले जो परीक्षार्थी हैं, विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी जो भी विशेष आवश्यकता विद्यार्थी हैं उनको 30 मिनट दिए, उनके लिए 3.5 घंटे हो जाएंगे। देखिए नोट यहाँ क्या दिया गया है, परीक्षा में ओएमआर यानी क्या है, परीक्षा में ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त की जाएगी, यानी जो पेपर है वो लिखित नहीं होगा। ओएमआर सीट यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए ओएमआर सीट पे आपको ये पेपर करना है यानी विकल्प भरने हैं। तो ओएमआर सीट रहेगी, इसलिए विद्यार्थियों को पहले ओएमआर सीट का भी आप अभ्यास करवा दें ताकि किसी प्रकार की वो गलती परीक्षा में न करें। परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल NMMS टैब पर उपलब्ध है, यानी जो शाला दर्पण पोर्टल है उसमें NMMS टैब है, उस पर विद्यार्थी है
ध्यान दें कि मेरा जो आगे वाला वीडियो है उसमें मैं आपको ये पूरे इस परीक्षा का सिलेबस में लेकर के आऊँगा, तो आपको सिलेबस भी मैं अच्छे प्रकार से आगे वाले वीडियो में समझा दूँगा, तो आप उसको देख लेना अच्छे प्रकार से। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए गए हैं, यानी यहाँ परीक्षा से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण निर्देश है वो क्या दिए गए हैं उसके बारे में चलते हैं आगे अपने। क्या दिया गया है अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ क्या दिया गया है, चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10 नवंबर 2025 से शाला दर्पण पोर्टल से उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालने पर ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं, यानी आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो 10 नवंबर को अपलोड कर दिए जाएंगे शाला दर्पण पोर्टल पर। और आप प्रवेश पत्र डालने के लिए आपका जो आवेदन क्रमांक जो आपको ये फार्म भरोगे तब उसमें एक आवेदन क्रमांक आपको मिलेगा, तो आवेदन क्रमांक डालना है और आपकी जन्मतिथि डालने से बच्चे का विद्यार्थी का जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड हो जाएगा। योजना में राजस्थान राज्य का कोटा, यानी योजना में राजस्थान राज्य का कोटा जो है हर राज्य का पूरे भारतवर्ष है, क्योंकि ये परीक्षा है वो मैंने आपको पहले भी बताई पूरे भारतवर्ष की ये परीक्षा है, पूरे भारतवर्ष में ये आयोजित होगी, तो उसमें राजस्थान राज्य का अपना कोटा दिया गया है। तो राजस्थान राज्य का कोटा क्या रहेगा ये चीज़ अपने को देखनी है। 5400 छात्रवृत्ति संख्या 5471, यानी राजस्थान का कोटा है वो 5471 विद्यार्थी पूरे राजस्थान में से चुने जाएंगे, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है, यानी जिलेवार भी वर्गीकरण किया हुआ है और श्रेणीवार भी वहाँ पे वर्गीकरण किया हुआ है, किस श्रेणी के कितने विद्यार्थी आएंगे, किस जिले से कितने आएंगे। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है, यानी आपको जिला मेरिट जो बनेगी उसमें आपको आना आवश्यक है, तभी आप छात्र के लिए पात्र होंगे। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे, यानी न्यूनतम पास मार्किंग है वो आपकी 40% रहेगी, 40% अंक आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। SC और ST श्रेणियों के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ अंक 32% रहेंगे। SC और ST श्रेणी के जो आवेदक हैं उनको न्यूनतम जो कट ऑफ है वो 32% रखी गई है। SC ST दोनों कैटेगरियों केवल 32% पास मार्किंग के लिए आपको लेने हैं। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियमानुसार दिया है, यानी दिव्यांग श्रेणी के जो लोग हैं वो अपनी श्रेणी में उनको 3% आरक्षण उनको दिया गया है। तो इस प्रकार आपकी ये जानकारी रहेगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट और शाला दर्पण पोर्टल प्राप्त की जा सकती है, यानी शाला दर्पण पोर्टल को आप समय समय पे आप उसका अवलोकन करते रहे, यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है सीताराम जाट IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर और पदेन अतिरिक्त राज्य निदेशक वरिष्ठ समग्र शिक्षा अभियान इनके द्वारा ये जारी की गई थी। और अधिक जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बरोबर बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो समय समय पर आते हैं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। और ऐसी जानकारी के माध्यम से आप अपने बच्चों को स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के स्कॉलरशिप के लिए ये आप दिलवा सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ शिक्षा से संबंधित डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं, ताकि इस प्रकार के समय आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी। यदि कोई और कुछ आपको समझना हो तो इस वीडियो के लिंक में आप लिख देवें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, समझाना है, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके इसके सिलेबस के बारे में और उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।